बिहार में कांग्रेस की चुनावी दहाड़, पलायन रोको, नौकरी दो। कांग्रेस की यात्रा ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। एनडीए की टेंशन बढ़ाने के लिए कन्हैया ने भरी हुंकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं बिहार की इस राजनीतिक खबर की ओर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। पार्टी की तरफ से एक बात तो साफ है, वहां महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी और तो और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ आरजेडी के भरोसे तो चुनावी दंगल में नहीं उतरेगी, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ ही चुनाव लड़ेगी। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के आखिरी महीने में है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और तो और इन सब के बीच अब बिहार कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा का शुभारंभ भी करते हुए एक बड़ी हुंकार भर दी है। इस पदयात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी तक शामिल हुए हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन काफी बढ़ गई है। दरअसल बिहार में पार्टी हाईकमान ने कन्हैया को जनता के बीच मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते अब इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस की इस यात्रा का सबसे ज्यादा असर बिहार के युवाओं पर पड़ेगा। वो युवा जिसने सिर्फ नीतीश कुमार की सत्ता देखी है, नीतीश कुमार जिस राबड़ी और लालू की बात करते हैं, उस युवा ने तो वो शासन देखा ही नहीं है कि तब बिहार में जंगल राज था या मंगल राज था। वह युवा तो आज की बात कर रहा है और अपनी नौकरी की बात कर रहा है, और इसी के चलते यात्रा की कमान युवा को ही सौंपी गई है। तो कैसे अब कांग्रेस की यह पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा बिहार चुनाव में बन सकती है गेम चेंजर, या इस यात्रा से कांग्रेस को होगा कितना फायदा और किस दल को होगा कितना नुकसान, किस पार्टी को लगेगा झटका, ये तो देखने वाली बात होगी। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य भर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह एक नई रणनीति अपनाई है। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के जरिए कांग्रेस नीतीश सरकार को पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। इस यात्रा का मकसद ही केंद्र और बिहार सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करना है। कांग्रेस पश्चिम चंपारण के भितिहवा गांधी आश्रम से पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रदेश को आग में जलाने की साजिश रची जा रही है और इस नफरत की आग से बिहार को बचाना है और बेहतर बिहार बनाना है। कन्हैया कुमार ने कहा, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसीलिए समाज को लड़ाती है, उन्माद फैलाती है। कन्हैया कुमार ने कहा, बिहार में ना तो नौकरी है, ना पढ़ाई है और ना ही सुरक्षा। यहाँ सड़क और अस्पताल तक नहीं है, लोगों को स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है, सभी नौकरियां ठेके पर दी जा रही हैं। कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस लोगों को संदेश देगी कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के कारण उन्हें पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, 12 मार्च अभी बीता है। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और आप जानते हैं कि यह देश जो है वो यात्राओं का देश है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में हमेशा किसी न किसी तरह की यात्रा होती रहती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सामाजिक यात्राएं होती हैं, सांस्कृतिक यात्राएं होती हैं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं, तमाम तरह की यात्राएं इस देश में होती रहती हैं। यात्रा को सत्याग्रह के एक रूप में और अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज के तौर पे भारत के आधुनिक इतिहास में किसी ने अगर उस अचूक तरीके का इस्तेमाल किया है तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और बात सिर्फ टैक्टिस की नहीं है, यात्रा करने के पीछे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो दर्शन है, तो गांधी जी का दर्शन बिल्कुल साफ है, सत्य और अहिंसा। आज जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है और लोगों के जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करके जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है,
तो हम गांधी जी से यह प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए NSY और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी बिहार के युवाओं की इस यात्रा को उन्होंने शुरू किया है। और यह बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए जो सबसे बड़ा सवाल है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, और नौकरी सरकार चूंकि दे नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार के समाज को जो नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इन चीजों को ध्यान में रख करके यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज जब बापू की धरती पर खड़ा है, भितिहरवा आश्रम में हम लोग खड़े हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक तरह से देखा जाए तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस का यह दांव कितना कामयाब होता है। क्या इस यात्रा से कांग्रेस बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी? खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।